Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq, first year accounting class 32। आज हमारी 32वीं क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि उधार को अदा करते वक्त हम कौन सी एंट्री बनाते हैं। बेसिकली जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उधार पर तो उसका पैसा भी देना होता है। जब पैसा हम देते हैं तो ये एंट्री बनाते हैं। अगर हम किसी से पैसे उधार पर लेते हैं और लेने के बाद जब उसकी अदायगी का वक्त आता है तो हम ये एंट्री बनाते हैं। कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी हो, जब उसके पैसे देने का वक्त आता है जब ये एंट्री बनती है, या किसी से पैसे लिए हो या कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी हो, जब भी उसके पैसे देने की बात आएगी या इंस्टॉलमेंट की बात आएगी या पैसे देने की बात आएगी तो हम ये एंट्री बनाएंगे। अक्सर बच्चे इस एंट्री में गलती कर जाते हैं क्योंकि पेड्स के हवाले से हम तीसरी एंट्री कर रहे हैं। पेड का लफ्ज़ इससे पहले एक्सपेंस के लिए भी आया था और प्रीपेड के लिए भी आया था। प्रीपेड में हमने सीखा था जब एडवांस में पेमेंट करते हैं, जब प्रीपेड आता था। एक्सपेंस के लिए हम जो मंथली अखराजात थे उसकी पेमेंट करते थे तो एक्सपेंस हो जाता था। लेकिन अब हम किसी मखसूस बंदे को दे रहे हैं, पैसे किसी मखसूस बंदे को दे रहे हैं। हम किसी को फ्री में पैसे नहीं देते। अगर किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं इट मीन्स या तो हमने उससे कुछ ख़रीदा होगा या तो हमने उससे उधार लिया होगा। तो जब उधार लिया होगा या पैसे लिए होंगे तो देने तो है ना। अब देने का वक्त आया तो देंगे हम। तो उसकी इंट्रीज़ कुछ इस तरह होती हैं। आपने इसके इंट्रीज़ को समझना है कि किस तरह घुमा कर दी हुई है। मैं इंट्रीज़ पढ़ के आपको सुनाता हूँ और ट्रांसलेशन भी करके बताता हूँ ताकि आपको इंट्रीज समझ में आए। सबसे पहली इंट्री देखें, पेड कैश टू क्रेडिटर 1,50,000। क्रेडिटर कहते हैं उधार वाले को, पैसा अदा किया उधार वाले को। दूसरी एंट्री देखें, पेड कैश टू सप्लायर, पैसा अदा किया उस शख्स को जिससे माल लिया। सप्लायर उससे कहते हैं जिससे हम माल परचेस करते हैं या जो हमारी दुकान पर आकर माल दे कर जाता है और कहता है कि नेक्स्ट वीक आकर आपसे पैसे लूँगा। तो जब हम नेक्स्ट वीक उसको पैसे दे रहे होते हैं तो नरेश ट्रांजैक्शन ये लिखते हैं पेड कैश टू सप्लायर। सॉरी। नेक्स्ट देखें, पेड कैश टू तारिक ₹1,50,000। तारिक को कैश अदा किया 1,50,000। तारिक कौन है? अब आप किसी को भी पैसे दे दोगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी को पैसे दे दो किसी शख्स को जब तक आपने उससे लिए ना हो या आपने कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी ना हो। नाम क्रेडिटर सप्लायर या कोई नाम आ जाए तो समझ ले वो क्या है, उधार की पेमेंट है। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू मुनीर ₹1,50,000। पैसे अदा किए मुनीर को 1,50,000। कैश पेड टू सप्लायर, पैसा दिया सप्लायर को 1,05,000। सप्लाइज और सप्लायर में बहुत फ़र्क है, याद रखिएगा। सप्लाइज जो होती है वो ख़रीदी जाती है और वो एसिड होता है। सप्लायर उस शख्स को कहा जाता है जो माल सप्लाई करता है। तो माल सप्लाई आपको किया है तो आप उसको पैसे भी अदा करोगे, सही है। पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट ₹1,50,000। हमने कोई इक्विपमेंट उधार पर ख़रीदा मिसाल के तौर पे, तो वो लिया हमने किस्तों पर। किस्तें क्या होती है? बेसिकली उधार पर माल लेना। तो जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या पेड इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब भी यही होता है कि उधार अदा किया। ये घुमा फिरा के दी हुई है मेरा बच्चा। इसको आपने समझना है इसकी वर्डिंग को, ताकि आप गलती ना करो पेपर में। नेक्स्ट देखें, पेड टू काजी एंड को बाय चेक ₹1,50,000। हमने चेक काट कर दिया काजी एंड को 1,50,000 का।
नेक्स्ट देखें, इशू चेक टू क्रेडिटर ₹1,50,000। इससे पहले और ये एंट्री पैसे नहीं अदा किए बल्कि हमने चेक दिया। चेक की जो पेमेंट होती है वो बैंक के ज़रिए कम होती है, यानी बैंक में पैसा कम होता, आपकी जेब में पैसा कम नहीं होता। सो बेसिकली इसमें बैंक आ जाता है। सो इशू चेक टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को, माल वाले को आपने पैसे दिए, यानी जिससे उधार लिया उसको चेक दे दिया। नेक्स्ट देखिए, इशू चेक टू सप्लायर, जिससे माल आपने ख़रीदा था उसे चेक दे दिया। चेक किस सूरत में दिया होगा, पैसे होंगे उस चेक में जब ही तो दिए। नेक्स्ट देखें, इशू चेक टू तारिक, 4 तारीख को चेक दिया 1,50,000 का। ये तो मैंने वर्ड टू वर्ड एंट्रीज आपको समझा दी। अब ये एंट्री बनती कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है पेड कैश टू क्रेडिटर 1,50,000। अच्छा, पेड का मतलब क्या होता है? अगर चेक का लफ्ज़ ना आ रहा हो तो पेड कैश या पेड का मतलब होता है कैश क्रेडिट। दोबारा सुन ले, पेड, PAID, पेड का मतलब होता है अदा करना। अदा चमाट नहीं किया जाता, अदा फर्नीचर नहीं किया जाता, बल्कि अदा जो किया जाता है वो पैसा अदा किया जाता है। यानी जब भी हम कहते हैं पेड, इट मीन्स वी आर पेइंग कैश। अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेड, इसका मतलब होता है कि हम पैसा दे रहे हैं या पैसा दे दिया है। जब पैसा दे दिया इट मीन्स कैश क्रेडिट हो गया, इट मीन्स कैश क्रेडिट हो गया। लेकिन जब हम एंट्री बनाते तो डेबिट का नाम पहले लिखते हैं फिर क्रेडिट पे आते हैं। तो पेड कैश का मतलब तो कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन किस चीज़ का पैसा अदा किया है? पेड कैश टू क्रेडिटर, उधार वाले को पैसा दिया। उधार वाले को पैसा दिया यानी उधार खत्म हो गया। उधार को हम क्या बोलते हैं? पी से पेड, पी से कौन सा उधार आना चाहिए? पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000। ये देखें इस तरह बनेगी, ज़रा देखें। December 29, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000। ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझाता हूँ दूसरी एंट्री में। दूसरी एंट्री है पेड कैश टू सप्लायर ₹1,50,000। पैसा अदा किया सप्लायर को, यानी जो माल सप्लाई करता है उसको पैसा अदा किया, यानी उधार अदा किया। देखिए, जब हमें एक चीज़ पता करनी होती है कि पैसा जा रहा है या आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, जब पैसा जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो दूसरी चीज़ होगी उसको हम डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे? उधार को। उधार का नाम क्या इस्तेमाल करेंगे? देने वाला उधार, क्योंकि आप दे रहे हो ना, तो देने वाला उधार अदा कर रहे हो। तो देने वाले उधार को क्या कहते हैं? अकाउंट उधार, पे मतलब देना, पेबल देना है, देने वाला उधार। ओके, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इसको और आसान तरीके से समझना है तो इस तरह समझ ले, पी से पेड, पी से पेबल, यानी पेड के लिए, इशू के लिए हमेशा उधार कौन सा आएगा? पेबल। तो अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं। और अच्छा, इसकी नरेशन बनेगी जो वहाँ लाइन लिखी होती है, पेड कैश टू सप्लायर। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू तारिक, तारिक को पैसे दिए। अब तारिक को पैसे दिए, लोग क्या करते हैं? तारिक को डेबिट कर देते, कैश को क्रेडिट कर देते। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है? तारिक कौन है? तारिक वो बंदा होगा जिसने आपको पैसे दिए होंगे या मुझे पैसे दिए होंगे। तो अब आपका वक्त आ गया, आप उसको पैसे लौटा रहे हो, यानी पैसे दे रहे हो, क्योंकि आप अपना उधार ख़त्म कर रहे हो। तो उधार हो गया डेबिट। कौन सा उधार? अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड कैश पेड टू तारिक। सिंपल। नेक्स्ट देखें और बेहतर तरीके, पेड कैश टू मुनीर 1,50,000। मुनीर को पैसा अदा किया। किस चीज़ का पैसा अदा किया? अखराजात के पैसे नहीं है, एडवांस के पैसे नहीं है, ये उधार के पैसे। उधार को क्या बोलते हैं? अकाउंट पेबल। देने वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट पेबल, यानी पेड से पेबल, पी से पेड, पी से पेबल।
तो अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड पेड कैश टू मुनीर। नेक्स्ट देखें, कैश पेड टू सप्लायर 1,50,000। देखिए एंट्री वही है, सिर्फ घुमा के दिए। पहले हम बोलते थे पेड कैश टू सप्लायर, अब हम बोले कैश पेड टू सप्लायर। बात एक ही है, सिर्फ एंट्री को घुमाया गया है। तो पैसा अदा कर रहे हैं, पैसा तो क्रेडिट हो गया। किस चीज़ का पैसा, वो नाम लिख दे, उधार का। उधार को क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड पेड कैश टू क्रेडिटर। याद रखिएगा, पेड के लिए और इशू के लिए हमेशा जो उधार इस्तेमाल होता है वो अकाउंट पेबल इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को लिख लें अपने पास। नेक्स्ट देखें, पेड पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट ₹1,50,000। इसमें 99% लोग गलती कर देते हैं। अब वो गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट को डेबिट कर देते हैं, कैश को क्रेडिट कर देते हैं, इस तरह एंट्री बना लेते हैं। देखिए इक्विपमेंट जब खरीदा जाता है तो परचेज का लफ्ज आता है, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, तो इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ लिखा हुआ पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की पहली किस्त अदा की। किस्त क्या होती है, उधार। उधार को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री वही बन रही है जो सबकी सेम है, टू रिकॉर्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टू रिकॉर्ड पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश क्रेडिट 1,50,000। देखिए इंग्लिश बिल्कुल हटके है, बिल्कुल घुमा के दी हुई है, लेकिन आपको ये समझना है इंस्टॉलमेंट क्या होती है, उधार, यानी किस्तों में। किस्त क्या होती है, आप उधार पर कोई चीज़ लेते हो, उसकी फिर हर महीने एक पैसे देते हो, उसको उधार ही कहा जाता है। तो उधार की जब पेमेंट कर रहे हो, किस्त अदा कर रहे हो, तो उधार ख़त्म हो गया, उधार डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखें, पेड टू काजी एंड को बाय चेक 1,50,000। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है। अब आप कैश नहीं दे रहे, आप बोल रहे मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये चेक रख लो। अब जब चेक दे रहे हो तो मुझे ये बताइएगा, पैसा आपके पास से कम हो रहा है या आपके बैंक से कम हो रहा है। ऑब्वियसली जब चेक बैंक में जाएगा तो बैंक में कमी होगी, आपके बैंक में कमी होगी, तो आपके पैसे कहाँ कम हो रहे हैं, बैंक में कम हो रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट नहीं होगा। क्योंकि जब भी चेक का जिक्र आता है तो बैंक को हम कम करते हैं, तो बैंक क्रेडिट हो गया। किस चीज़ का पैसा है, उधार का। काजियन को नाम आ रहा है, नाम किसको शो करता, उधार को, तो उधार डेबिट हो गया। अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, बैंक क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड पेड टू काजी बाय चेक। सिंपल। नेक्स्ट देखें और बेहतर तरीके से समझने के लिए, इशू चेक। चेक इशू किया टू क्रेडिटर, उधार वाले को चेक इशू किया। देखिए उधार वाले को पैसे अदा किए चेक के ज़रिए, तो चेक के ज़रिए चेक दिया है तो इट मीन्स आपके पैसे कम हो रहे होंगे बैंक में, तो बैंक क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करेंगे, उधार को। इशू और पेड के लिए कौन सा उधार इस्तेमाल होता है, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट टू रिकॉर्ड इशू चेक टू क्रेडिटर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इशू चेक टू सप्लायर 1,50,000। चेक इशू किया है सप्लायर को 1,50,000 का, तो अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, बैंक क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड इशू चेक टू सप्लायर। देखिए सॉरी, चेक जब दिया जाता है तो आपके बैंक से पैसे कम हो जाते हैं। अगर वो पैसे ले रहा है तो वो आपके बैंक में कमी है, तो बैंक क्रेडिट हो गया। किस चीज़ का पैसा, उसका नाम डेबिट में लिख दो, अकाउंट पेबल। कैसे पता चला अकाउंट पेबल ही लिखना है, क्योंकि उधार जो होता है देने वाले उधार को कहते हैं अकाउंट पेबल, और इशू और पेड के लिए कौन सा उधार इस्तेमाल होता है, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड issue check to supplier, and the last one, issue check to तारिक 1,50,000। 1,50,000 का चेक तारिक को दिया, तो तारिक तो कोई दोस्त वोस्त तो है नहीं जो ऐसे चेक दे दिया आपने, उससे कोई उधार लिया होगा,
तो उसको पैसे दे रहे हैं। उधार को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, कैश बैंक क्रेडिट 1,50,000। यहाँ चेक नहीं आएगा, याद रखिएगा। और सॉरी, न चेक आएगा न कैश आएगा, क्योंकि चेक कोई चीज़ नहीं होती। चेक बेसिकली जब आता है, चेक बिल्कुल नहीं आता, या तो कैश आता है या बैंक आता है। कैश कब आता है, जब कैश का जिक्र होता है। और बैंक कब आता है, जब चेक का जिक्र होता है। याद रखिएगा, देते वक्त चेक बैंक होता है और लेते वक्त चेक कैश होता है। ये चीज़ आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को भी क्लियर करूँगा कि लेते वक्त रिसीव करते हुए चेक कैश होता है, लेकिन देते वक्त यानी इशू करते हुए चेक बैंक होता है। सो अकाउंट पेबल डेबिट 1,50,000, बैंक क्रेडिट 1,50,000 टू रिकॉर्ड इशू चेक टू तारिक। यहाँ पे इशू चेक टू चेक लिखा हुआ गलती से। सो उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर पूछें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।